तेरे साथ जिए वे सब खूबसूरत दिन रात अब अपने आप मेरी कविताएं बनते जा रहे हैं। ये पंक्तियां इमरोज़ के इश्क जारी में से ली गई हैं। अमृता इमरोज़ से अपनी एक किताब के डिज़ाइन के सिलसिले में मिली और इमरोज़ की ज़िंदगी का वो रंग बन गई। उन्होंने भी अमृता के लिए लिखा अपनी इस किताब में कि कभी कभी खूबसूरत ख्याल खूबसूरत बदन भी अख्तियार कर लेते हैं। अमृता इमरोज़ की दास्तान आज हवाओं में इधर उधर हम जब सुनते हैं तो उनके बारे में बहुत कुछ विचार आते हैं कि वो कैसे रहे होंगे, क्या रहा होगा। लेकिन कभी ये सोचिए कि अमृता ने भी इमरोज़ का जब इमरोज़ से मिली तो उनसे उनका इंटरव्यू लिया था। आज वही पेश है इंटरव्यू जो अमृता ने इमरोज़ से लिया। चित्रकार इमरोज़ से जब अमृता की मुलाकात हुई तो उनके कला और व्यक्तित्व का एक नया पहलू सामने आया जो बहुत बार देखा पड़ा होकर भी अनकहा सा था। यहाँ इसी में उन्हीं के इसी इंटरव्यू के रूप में ये है। अमृता इमरोज़ से पूछती हैं, अमृता, इमरोज़, हलों कोदाल वाले घराने में जन्म लेकर आपने खेती के औजार थामने की बजाय हाथों में रंग और ब्रश कैसे ले लिए? इमरोज़ ने जवाब दिया, ये भी हल ही चला रहा हूँ, पर विचारों की जमीन पर। छुटपन में घर में हर वक्त ड्राइंग किया करता था। हालांकि स्कूल में ड्राइंग नहीं थी। यह ठीक है कि शुरू में जिन चीज़ों की ड्राइंग की वह सब खेतों और हल के कुदाल से ही जुड़ी हुई थी। अमृता ने फिर पूछा, आप औरत की ड्राइंग में माहिर हैं? क्या औरत का बुनियादी तस्वुर खेतों में रोटी लेकर जाने वाली औरत का था? इमरोज़ ने जवाब दिया, नहीं। जब हलों कुदाल की ड्राइंग करता था तब औरत की ड्राइंग नहीं करता था। हल कुदाल भी मेरा सपना कभी नहीं थे, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट थे। अमृता ने फिर पूछा, सारे कलाकार यथार्थ की व्याख्या अलग अलग करते हैं। इमरोज़, आपकी नज़र में यथार्थ क्या है? इमरोज़ ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मेरे अनुसार हर यथार्थ एक नए यथार्थ को जन्म देता है, पर शायद वह आम लोगों की पकड़ में नहीं आता। हाँ, पर हर कलाकार उसको पहचान जरूर लेता है। जब बाहरी चीज़ों को अंदर की नज़र मिलती है तब वह कई नए आकार लेती है और नए यथार्थ जन्म। बहुत अच्छा जवाब। अमृता ने फिर पूछा, कैनवस के रंगों और हाथों के सामने रखने से पहले आप पेंसिल से स्केच बनाते हैं या सिर्फ जहनी स्केच बना लेते हैं और उसको ड्राइंग कर देते हैं? इमरोज़ ने जवाब दिया, दोनों। अमृता ने फिर अगला सवाल पूछा, अमेरिकन चित्रकार इवान अल्ब्राइट को आपने एक पेंटिंग पर 20 साल लग गए, पर उस पर 20 साल वो काम करते रहे और उनके लफ्ज़ों में ये सारी दुनिया की यात्रा थी। क्या आपको भी कभी किसी पेंटिंग ने इस तरह बरसों बांधे रखा है? इमरोज़ ने कहा कि औरत की ड्राइंग करते हुए मुझे 30 बरस हो गए। महारत के साथ मैं बहुत जल्दी औरत के नए नए तो बना लेता, पर उसका चिंतन उसके माथे में भरने में बहुत बरस लग गए। सैकड़ों तस्वीरें बनाकर भी मैं औरत के चित्र को एक चित्र कह सकता हूँ जिस पर मैंने 30 बरस बना दिए। वह चित्र अब मेरे से इस बरस बना है। इस बरस बना है? कौन सा चित्र? अमृता ने पूछा। कौन सा? वही, मेरे कमरे में सिर्फ एक पेंटिंग है वही। इमरोज़ ने कहा। अमृता ने कहा, जिसमें एक साज की शक्ल में है एक औरत और उसका बदन ऐसे है जैसे साज के तार सुर किए जा रहे हों? इमरोज़ ने जवाब दिया, हाँ, सिर्फ वही पेंटिंग। एक लाइन की पेंटिंग है। औरत चिंतन की शक्ल में भी, औरत साज की शक्ल में भी। ओह, अमृता ने कहा, सो पिछले 30 सालों में आपकी कला की थीम औरत है। आपने कभी इन 30 सालों में इस थीम से पकड़ से मुक्त होना चाहा? इमरोज़ ने कहा, मैं इस थीम की पकड़ में नहीं हूँ, मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ। हम दोनों चल रहे हैं, हम सफ़र की तरह। ये कहकर वो मुस्कुरा दिए। अमृता भी मुस्कुरा दी। अमृता ने फिर अगला सवाल पूछा, कई चित्रकारों के लिए कोई खास रंग बहुत लाडला होता है।
कोई ऐसा रंग बताओ जो आपको अपनी ओर खींचता हो। जैसे कार्टर को लाल रंग, उसका जी करता था कि वो हर चीज़ को लाल रंग में रंग दे। इमरोज़ ने कहा, मुझ पर धूप का रंग बहुत छाया रहता है। मेरा जी करता है कि मैं हर रोज चीज़ को धूपी रंग की कर दूं। अमृता ने फिर पूछा, आपने आज तक अपने चित्रों की एक बार भी नुमाइश नहीं की, क्यों? इमरोज़ का जवाब बहुत सुंदर था। इमरोज़ ने कहा, 2 चीज़ों के लिए नुमाइश की जाती है, एक दूसरों की राय लेने के लिए और दूसरी तस्वीरों को बेचने के लिए। और मुझे किसी की राय की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी राय पर यकीन है। और तस्वीरें मैं बेचने के लिए बनाता नहीं हूँ, तो मैं नुमाइश क्यों करूँ? वैसे भी मुझे नुमाइश लफ्ज़ से बहुत सख्त नफरत है। अमृता ने पूछा, क्यों? इमरोज़ ने कहा, क्योंकि इस लफ्ज़ की रूप में हमारी अपनी सभ्यता की रूह नहीं है। कोई इंसान खूबसूरती का मुजस्मा हो और खुदा की नेमत है, पर उसको शोकेस में खड़ा कर दिया जाए, ये मेरी आंखों को कबूल नहीं। तो अमृता ने कहा, फिर वो कला दर्शकों तक कैसे पहुंचेगी यदि आप उसकी नुमाइश नहीं करेंगे? इमरोज़ का जवाब था, ये खूबसूरती का कर्म नहीं है कि वह दर्शकों को तलाश करती फिरे, और ये दर्शकों का कर्म है कि वह खूबसूरती को तलाश कर ले, वो उस कला को ढूंढ ले। इस तरह अमृता इमरोज़ का ये इंटरव्यू खूबसूरत यादों के रूप में मेरे पास एक किताब में मुझे मिला, जो मैंने आपके सामने पेश किया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।